इवनिंग दोस्तों, मैं कुशल शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल संकल्प एजुकेशनल हब पर। जैसे कि हमने अभी लास्ट पार्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का हमारा कल हमने डिस्कस किया था, ठीक है, पार्ट 4, उसी में हम आगे बढ़ाते हैं उसको, ठीक। और जो कल हमने केस डिस्कस किया है आपका क्या है, डिफरेंस ऑफ CI एंड SI। तो उसी पे मैंने ट्री मेथड और जो एक डिफरेंस जो सक्सेसिव मेथड से बताया था उसी को हम लेके आगे चलते हैं। सबसे पहले देखो, अभी मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, क्वेश्चन की लैंग्वेज लिख रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन का फॉर्मेट लिख रहा हूं। सपोज करो आपको P निकालना है, रेट दे रखा है 16 होल 2/3%, आपको CI दे रखा है, CI आपको सपोज दे रखा है 720 रुपीज, ठीक है, और टाइम है 2 इयर्स। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले तो मैं बता देता हूं, आज हम केस डिस्कस करेंगे। यहां पर केस को मैं लिख दूंगा साइड में, 2 इयर्स के लिए केस होंगे सारे और ट्री मेथड से हम यूज करेंगे उनको, ठीक है, फॉर 2 इयर्स। तो अगर सपोज करो किसी क्वेश्चन में मैं टाइम नहीं लिख पाता हूं तो तुम कंप्लीटली समझना कि अभी केस कौन सा डिस्कस कर रहे हैं, हम 2 साल वाले डिस्कस कर रहे हैं। बात यहां तक आपको क्लियरली समझ में आ गई, हम कौन सा केस डिस्कस कर रहे हैं, अभी 2 साल के, ठीक है। इस पे कितने केस बन सकते हैं, 6 या 7 केस हैं, मैं तुम्हें सारे के सारे कराऊंगा, सारे तुम्हें ध्यान से करने हैं। तो सिंपल इसमें क्या पूछा गया, प्रिंसिपल पूछा गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 16 होल 2/3%, CI दे रखा है 720 और टाइम दे रखा है आपका 2 इयर्स। तो देखो जरा, सबसे पहले इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 1/6, 6 का स्क्वायर 36, जो कि प्रिंसिपल कितना हो जाएगा इसका 36 यूनिट। और यहां से पहले 1/6 कितना आ गया, 6, 1/6 6। कल की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं हम, ये दोनों जो बॉक्स हैं हमारे, दोनों बॉक्स किसको आइडेंटिफाई करेंगे, हमारे सिंपल इंटरेस्ट को। सिंपल इंटरेस्ट कितना यूनिट आ गया, 12 यूनिट, ठीक है। उसके बाद 6 का 1/6 जो कि 1 होगा। टोटल CI कितना आ गया यहां पर, 13 यूनिट। टोटल CI कितना आ गया, 13 यूनिट। सॉरी, CI यहां पर 780 दे रखा है आपका, ठीक है। टोटल CI आ गया 13 यूनिट। 13 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 780। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60। आपसे पूछा क्या गया था, प्रिंसिपल। इस तरीके का कल क्वेश्चन मैंने करा चुका हूं। स्टार्ट करने के लिए मैंने आपको थोड़ा सा बैकअप याद दिलाया है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 2160, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। ये वाला क्वेश्चन तो हम सक्सेसिव मेथड से भी कर सकते थे, क्योंकि सिंपल है, CI दे रखा है, ये मैं आपको सिंपल इसको कैलकुलेट कर ही सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है, सपोज करो आपको यहां पर सेकंड क्वेश्चन है, प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, रेट दे रखा है 12.5%, टाइम है आपका 2 इयर्स, और आपको दे रखा है CI फॉर सेकेंड ईयर, CI फॉर सेकेंड ईयर, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है। तो आप सिंपल, बस इसमें आपको मैं क्या समझाऊंगा, जो 6-7 क्वेश्चन कराऊंगा मैं सिर्फ कंपैरिजन आपको समझना है कि कौन सी चीज का क्या कहना है। तो सिंपल प्रोसेस, 12.5% मतलब 1/8, 8 का वर्ग 64, प्रिंसिपल 64 का 1/8, 8, 64 का 1/8, 8, 8 का 1/8, 1। सिंपल सी बात क्लियर हो गई। यहां पर सिंपल प्रोसेस है आपका 1/8, 1/8 और 1/8। तो अब इसमें दे रखा है आपको CI फॉर सेकेंड ईयर दे रखा है आपका 720 रुपीज। CI फॉर सेकेंड ईयर कितना दे रखा है, 720 रुपीज। जबकि CI फॉर सेकेंड ईयर की बात करेंगे हम, तो यहां इस बात को डिटेल में समझाता हूं। ये प्रिंसिपल हुआ हमारा, ये सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, ये सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, ये कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का, ये कंपाउंड इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का। तो ये जो पूरा ब्लॉक बनेगा, ये आपका क्या होगा, CI फॉर सेकेंड ईयर, और ये बनेगा CI, और ये SI भी है, पहले साल का CI से सेम रहता है ये। तो CI फॉर सेकेंड ईयर कितना यूनिट आ गया यहां पे आपका, 9 यूनिट। 9 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 720 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, 80। कैलकुलेट करना है आपको क्या, प्रिंसिपल, तो मल्टीप्लाई कर लो, 8 चौके 32, 8 सिक्के 48 और 3 5120। सिंपल सी बात है, कैलकुलेशन यहां समझ में आ गई होगी आपको। आपको दे रखा था क्वेश्चन में CI फॉर सेकेंड ईयर 720 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5% है। बस यहां से आप समझ गए, 1/8, 8 से स्क्वायर 64,
प्रिंसिपल कितना यूनिट हो गया 64, 1/8 8, 1/8 8, 8 का 1/8 1। CI फॉर सेकेंड ईयर 9 यूनिट, 9 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा किसको 720 को, एक यूनिट की वैल्यू 80, 80 इंटू 64 आपका प्रिंसिपल, ऐसे आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम, तीसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, सपोज P दे रखा है 10,240, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 12.5%, आपको पूछा जा रहा है CI माइनस SI का डिफरेंस और टाइम पीरियड आपका 2 साल। तो देखो सिंपली आपके दिमाग में जाएगा 12.5% मतलब 1/8, 8 का स्क्वायर 64, 64 1/8 8, 64 1/8 8, 8 1/8। आपको दे रखा है CI SI का डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस कितना, एक यूनिट ही तो आएगा, 8 8 16 SI हो गया, 17 CI हो गया, तो डिफरेंस कितना यूनिट आएगा आपका, एक यूनिट आ गया। अब यहां से एक यूनिट की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो आप, 64 यूनिट। अब देखो प्रिंसिपल से कंपेयर करोगे क्योंकि प्रिंसिपल गिवन है, तो 64 यूनिट बराबर किसके दे रखी है 10,240 के। इसको काट ले हम 16 से काट लेते हैं, 16 चौके 64, 16 छिक्के 96, 16 चौके 64, 0 4 से कितने कट जाएगा, 4 एकन 4, 160। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 160, जो कि डिफरेंस ही किसका होगा, वो CI SI का डिफरेंस होगा। आंसर क्या आ जाएगा 160 यूनिट, 160 रुपीज आ जाएगा। सिंपल बात समझ गए आपको, क्या दे रखा था, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, आपने CI SI का डिफरेंस पूछा है, सेम प्रोसेस है। अब जो चीज दे रखी P दे रखा है, P से कंपेयर करो आंसर मिल जाएगा। इसमें एक चीज और समझ लो, जब कभी आपको सीधा P दे रखा हो, ध्यान से समझना इस बात को, क्वेश्चन को क्या कह रहा हूं, जब कभी भी आपको सीधा प्रिंसिपल दे रखा हो, आप इस तरीके के बजाय आप सीधे प्रिंसिपल से भी कैलकुलेट कर सकते हो। मैं यहां करके बता रहा हूं आपको, प्रिंसिपल 10,240, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या 1/8, तो 1/8 कितना हो जाएगा इसका 8 एकन 8, 2 बचा 22 हुआ, 8 दूनी 16 और ये 8 8 64, पहले साल का, दूसरे साल का और दूसरे साल से 1/8 कितना आ जाएगा 160। तो क्लियर दिख गया आपको, CI SI का डिफरेंस तो यही होता है, कल बताया था आराम से मैंने अच्छे से। तो आंसर कितना आ जाएगा 160। तो जब प्रिंसिपल दे रखा हो डायरेक्ट प्रिंसिपल से आप करो, कोई कंपेयर करने की जरूरत नहीं होगी आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें देखो, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है आज का। आपको इसमें क्या दे रखा है, सपोज करो प्रिंसिपल आपका 10,000 दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दे रखा है और आपको टाइम पीरियड दे रखा है 1 साल 4 महीने की ब्याज कैलकुलेट करनी है। सपोज करो आपको CI निकालना है। अभी तक मैंने कौन कौन से केस करा, क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे ब्रीफली लिख देता हूं सिंपल आपको, जिससे आपको ध्यान रहेगा कि हम किस किस तरीके के क्वेश्चन सब कर चुके हैं। ठीक है, मैं अभी जैसे 2 साल का पूरा केस कंप्लीट होगा, मैं आपको सारे रिवाइज करा दूंगा कौन कौन से क्वेश्चंस मैंने अभी आपको कराए हैं। आपको क्या निकालना है, 1 साल 4 महीने का निकालना है। तो सीधा मैंने बोला प्रिंसिपल से कर सकते हो आप आराम से। प्रिंसिपल कितना लिया 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या 1/10 जो कि 1,000 होगा, सिंपल 1,000 होगा, 1,000 का 1/10 जो कि 100 होगा। यहां तक सिंपल आपको सारी बात समझ में आ गई होगी, पूरा स्टेप समझ में आ गया होगा। प्रिंसिपल ये है 1/10 1000, 1/10 1000, 1000 का 1/10 100 आ गया। अब यहां से आपको कैलकुलेट करना है 1 साल 4 महीने की ब्याज। कितने टाइम की ब्याज कैलकुलेट करनी है, 1 साल 4 महीने की। 1 साल 4 महीने में बच्चा आप ये देखो, आपको पहली साल 1,000 रुपए तो ब्याज के मिल चुके हैं, इसको तो हम अभी बाद में कैलकुलेट करेंगे। ये जो ब्याज मिल रही है पूरे दूसरे साल की ब्याज है। यहां मैं इस लाइन को लिख सकता हूं CI फॉर सेकेंड ईयर, CI फॉर सेकेंड ईयर मैंने स्टार्टिंग का दूसरा क्वेश्चन कराया था। ये कितनी हो जाएगी 1,100 रुपए हो जाएगी। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है यहाँ पर, आपको पता पड़ गया CI फॉर सेकेंड ईयर कितना है 1,100, तो मेरे को पूरा इसको लिख सकता हूं सेकेंड ईयर मतलब 12 महीने। 12 महीने की ब्याज कितनी है ये 1,100 रुपए के बराबर। तो 1 महीने की ब्याज कितनी हो जाएगी आपकी 1100/12। आपको कितने महीने की चाहिए थी 4 महीने की, तो गुणा 4, 4 से कैलकुलेट करोगे 3 बार कट जाएगा ये, तो ये ब्याज कितनी आ जाएगी 1100/12।
3। और उसके बाद आप जानते हो 1000 रुपए ब्याज के आप ऑलरेडी लोगे, तो टोटल पैसा कितना लोगे प्लस 1000। जब इसको मैथमेटिकली सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3000 और 1100 4100 बटे 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। बात यहां तक समझ में आ गई। अब इसको आप नॉर्मल वैसे भी करते कंपेयर करके यहां करके दिखा देता हूं, आंसर वही आएगा। 10% 2 साल का केस, 1 साल 4 महीने मतलब 2 साल की बात हो रही है। 10 का स्क्वायर सीधा सीधा 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। प्रिंसिपल कितना यूनिट हो गया 100। 100 का 1/10 10 10 और 10 से ये कितना आ जाएगा 1। यहां 12 महीने की ब्याज कितनी मिली आपको 11 यूनिट। तो 1 महीने की कितनी हो जाएगी 11/12। कितने महीने की चाहिए आपको 4 महीने की, 4 दिया 12। तो यहां ब्याज कितनी मिलेगी 11/3 ब्याज मिलेगी। अब यहां प्रिंसिपल से कंपेयर करोगे 10,000 को, तो 100 यूनिट किसके बराबर होगी 10,000 के। 0 से 2 0 कैंसिल, 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 100। तो यहां मल्टीप्लाई करोगे तो गुणा 100 करोगे तो वही चीज आ रही है, देखो 1100/3 और 1000 ऑलरेडी यहां पे 10 यूनिट की वैल्यू से मिल ही जाएगा। तो यहां पे कंपेयर करना पड़ता है, डायरेक्ट प्रिंसिपल दे रखा, आपको कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैंने अभी आपको कौन सा केस सिखाया, पहला केस सिखाया था जो कि सिंपल था, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना था। दूसरा केस क्या देखा हमने, जिसमें आपको दिया गया था सीआई माइनस एसआई का डिफरेंस कैलकुलेट करना था। सेकंड ईयर का सीआई दे रखा था उसमें। अभी मैंने ये नेक्स्ट केस कराया इसका, इसमें क्या दे रखा आपको मंथ में कैलकुलेट करनी है। 2 साल पे जितने केस बन सकते हैं मैं सारे आपके सामने होंगे अभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम जो कि दिनों पर बेस्ड होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं जो कि किस पे डिपेंड होगा, डेज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, जिसमें दे रखा प्रिंसिपल 20,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है, आपको टाइम दे रखा है 1 साल 73 दिन और आपको सीआई कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। तो सिंपल आप इस बात को ऐसे समझ लो, देखो ये अभी तक मैंने पिछला क्वेश्चन महीने पे कराया था, अब दिन पे कराया है। तो इसको समझने के लिए ये सारे के सारे क्वेश्चन इसके थोड़े से देखो, इसको कैसे समझ सकते हो। सिंपल 20% मतलब 1/5। अब 1/5 करो या ना करो, सिंपल सीधा प्रिंसिपल दे रखा तो प्रिंसिपल रखो 20,000। 20,000 का 1/5 हो जाएगा, ये तो कितना आ जाएगा 4,000। इधर भी कितना आ गया 4,000। 4,000 का 1/5 800। तो सिंपल बात है, यहां पर मैं बोलूं 4,000 तो ब्याज ऑलरेडी मिल चुका है, 4800 ब्याज दूसरी साल का मतलब 12 महीने का। 12 महीने को मैं ये भी तो लिख सकता हूं कि 12 महीने मतलब 365 दिन की ब्याज। 365 डेज की जो ब्याज है वो कितनी है आपकी 4800। तो 1 डे की ब्याज कितनी होगी एक दिन की 4800/365। आपको कितने दिन की चाहिए 73 दिन की। 73 से सीधा कैंसिल हो जाएगा 5 बार, 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 9 45, 5 30 960 टाइम। तो 73 दिन की ब्याज कितनी मिली 960 और 4,000 ब्याज ऑलरेडी मिल चुकी है। टोटल ब्याज कितनी हो जाएगी 4,000 प्लस 960। योर आंसर विल बी 4960। सिंपल कैलकुलेशन है, डायरेक्ट भी करते हो तो यहां सिंपल उसको कैलकुलेट कर लो। 5 उसका स्क्वायर 25, 25 का 1/5 5, 5 का 1/5 5, 5 का 1, 25 यूनिट बराबर 20,000। 25 अट्ठे 200, 800 बार। आपको करना था 1 साल 73 दिन। 73 दिन की ब्याज 365 डेज की कितनी ब्याज हो जाएगी 6। 1 डे की कितनी होगी 6/365। 73 दिन की कैलकुलेट करोगे कितनी कटेगा 6/5। 6/5 को क्या लिख सकते हो आप 1.2 प्लस 5, 6.2 यूनिट की ब्याज निकाल ली। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 800। मल्टीप्लाई कर लो इसको, 8 दूनी 16, 8 छक्के 48, 4960। थोड़ा सा ये आया नहीं होगा, नीचे हो सकता है, पर आपको मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं इसको। देखो 365 दिन की ब्याज 6 यूनिट, 1 दिन की ब्याज 6/365। 73 दिन की मल्टीप्लाई कर लिया, 73 बन 365, 5.6 क्या होगा 1.2 प्लस ब्याज कितनी लेनी है 5। टोटल ब्याज कितनी हो जाएगी 6.2। 1 यूनिट की वैल्यू 800। तो आप कंपेयर करके भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। प्रिंसिपल आपको दे रखा है। अब ये देखो अब मैंने आपको बताया है ट्री मेथड से 2 साल के सारे केस
जो बन सकते हैं। अब इसमें से देखो, जब परसेंटेज सिंपल थी तो आपके लिए ये सारा हो गया। अब कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं जिनको और ऑल्टरनेट मेथड से हम कर सकते हैं। आपको सारे मेथड आने चाहिए, आपको इफेक्टिव रिजल्ट निकालना है, आपको सारी चीज पता होनी चाहिए कि कौन सी जगह पर कौन सी ज्यादा सुटेबल है, वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखो, अभी के क्वेश्चंस को बेस्ड मैंने लेकर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा है, बड़े ध्यान से, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो उसको। ए ने एक बैंक में x रुपए की राशि 2 वर्ष के लिए निवेश की है। 2 वर्ष के लिए उसने अपना पैसा दिया भाई, ठीक है। उसने पहले वर्ष में 5% है तथा दूसरे वर्ष में 6% की दर से ब्याज दिया है। कितने किस दर से ब्याज दिया उसने? 5% और 6% की दर से। 2 वर्ष के बाद उन्हें 24,426 रुपए मिले, 486 रुपए मिले हैं। तो उसने कितनी राशि निवेश की थी? अगर यहां पर आप क्वेश्चन को समझोगे तो मैं अगर सिंपल बात बोलूं, कल की वीडियो में आप क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन मैंने कराया हुआ था कि सिंपल है। देखो यहां साइड में लिखता हूं, R1 दे रखा हो कुछ परसेंट, यहाँ R1 दे रखा 5%, R2 दे रखा 6%। यहां से इसको हम जब ट्री मेथड से करेंगे काफी लंबी कैलकुलेशन जाएगी। तो इस लंबी कैलकुलेशन से बचने के लिए मैंने आपको बताया था कल एक चीज निकालना, रेट ऑफ इफेक्टिव, ठीक है, इफेक्टिव रेट ऑफ परसेंटेज निकालना। ठीक है, इफेक्टिव रेट के लिए जैसे मैंने कल सिंपल एक बात बताई थी, पूरे एक टेबल भी बनवाया था आपको, इससे 5% का निकालना है। तो सक्सेसिव से निकालते हो आप, 5 प्लस 5 प्लस 5 गुणा 5/100, तो आपका निकल के आएगा सीधा सीधा 10.25%। ऐसी बकायदा पूरी टेबल बनवाई थी, CISI का डिफरेंस x² 100 करके, आपको याद आ गई वो टेबल। ठीक है, अब यहाँ पे रेट ऑफ इफेक्टिव क्या निकल के आएगा? इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना कितना है? 5% और 6%। देखो जरा समझो, अगर मेरे को 3% और 7% का इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, 3% और 7% का, तो कैसे निकालूंगा? 3 प्लस 7, 3 गुणा 7/100, तो 10.21% आएगा। सिंपल सी बात है। अगर यहां बोलूं मैं आपको 4 और 8 का निकालो, तो 4% प्लस 8% प्लस 4 गुणा 8/100, 8 4 12.32%। कोई दिक्कत है रेट ऑफ इफेक्टिव आपको निकालने में इंटरेस्ट का? नहीं है। चलो जी, अब इसको आगे बढ़ाते हैं। जैसे हम देखो, जब मैंने यहां पर बोला पहले साल की ब्याज 5% है, दूसरे साल की ब्याज 6% है, तो यहां से रेट ऑफ इफेक्टिव कितना निकल के आ जाएगा? 5%, सॉल्यूशन देखो, 5% प्लस 6% प्लस 5 इंटू 6/100, कितना आ जाएगा? 5 से 11, 11.3%। ठीक है, लेट प्रिंसिपल कर लो यहां पे आपने, लेट P इज इक्वल टू 100 यूनिट आया। तो ये जो 24,486 रुपए उसको जो मिल रहा है बच्चा, ये क्या मिल रहा है आपको? मिश्रधन मिल रहा है। कोई दिक्कत है? उसने पूछा एक्स का मान, एक राशि इन्वेस्ट कर रहा है, इसमें पहले साल की ब्याज 5%, दूसरे साल की 6% है, ये आपको अमाउंट मिल रहा है। मैंने प्रिंसिपल मान लिया 100 यूनिट, और ब्याज कितनी मिली है मेरे को? 11.3%। टोटल कितना हो जाएगा पैसा? 111.3%, जो कि किसके बराबर दे रखा है? 24,486 में। पॉइंट हटाऊंगा तो ये 0 यहां चला जाएगा। अब यहां से देखो 11 11 3, इसको कैंसिल कर ले हम, 11 11 3, ये क्या 113, 2 बार गया, 11 11 3 2 3 220। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 220, और प्रिंसिपल कितना माना था आपने? 100, तो कितना आ जाएगा 100% की? 100 इंटू 220, आंसर कितना आ जाएगा? 22,000 रुपए। आपको समझ में आ गई बात? पहले हमने क्या निकाला? रेट ऑफ इफेक्टिव इंटरेस्ट निकाला, जो कि 2 साल का कितना है? 11.3%। तो यहां पे हमने प्रिंसिपल 100 मान लिया, 100 पे 11.3 मतलब 111.3, जो कि किसके बराबर दे रखा है? 24,486 के। पॉइंट यहां से हटाए तो 0 शिफ्ट हुई, तो कितना कटेगा? सीधा डायरेक्ट 220 बार, 220 इंटू 100, 22,000। ये आ गया आपको प्रिंसिपल। एक तो इस तरीके से भी कर सकते हैं हम, इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। अगर मैं आपको बोलूं रेशो मेथड से, रेशो मेथड मतलब जैसे 5% की फ्रैक्शन वैल्यू, और समझो जरा, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/20। 20 रुपया दिया, कितना मिला? कि 6% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/50, 50 दिया, मिला कितना? 53। तो ये सक्सेसिव मेथड हो गया। वही 1000 दिया, मिला कितना? 21 दिया, 53, 21 63, 21 5 105, 1113। जबकि ये पैसा किसके बराबर दे रखा है क्वेश्चन में आपको? 24,486। 1113 यूनिट इज इक्वल टू 24486। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? ये आ गई 22। कैलकुलेट करना है आपका, 22 इंटू 22,000,
दोनों मेथड आपके समझ में आ गए। जो सक्सेसिव वाला मेथड है, सिंपल सी बात है, ये मेथड में कल कराया था आपको। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है, सीधा सीधा रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग लिया, सिंपल कर सकते हो। इसको एक और तरीके से भी कर सकते हो आप अगर चाहो तो, ठीक है। मैं ये वाला तरीका, ये सबसे सिंपल सबसे बेस्ट यही रहेगा। फिगर इजी है, इससे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जो नेक्स्ट बता रहा हूं वो भी इजी है, उसको देखो जरा। मैं इसको रफ कर देता हूं। सिंपल सी बात है, P रुपया दिया गया, पहले साल 5% की ब्याज, 5% 1/20, 20 से कितना मिला 21। अगले साल 3/50, 50 से कितना मिला 53, जो कि टोटल मिल रहा है 24,486। कैलकुलेट करोगे इसको, अभी हमने कैलकुलेट करके देखा, इन दोनों का मल्टीप्लाई 111,333 आएगा, ठीक है। और जो कि इससे कटेगा 22 बार, 22 गुणा P बराबर क्या आ जाएगा 22,000। तीनों मेथड आपके होपफुली समझ में आ गए होंगे। आपको सिंपल सी बात है, इसमें ट्री मेथड नहीं लगाना है, क्योंकि सक्सेसिव से हो रहा है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने से हो रहा है, तो आपको इतना लंबा जाने की जरूरत ही नहीं है। तो बस बच्चा आपको यही अप्रोच देखना है, यही समझना है कि आपको किस जगह कौन सा मेथड अप्लाई करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। सेम वैसा ही क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है, देखो। एक निवेशक शेयर बाजार में अपनी बचत का निवेश किया, उनके निवेश के मूल्य में क्रमशः पहले वर्ष 12% तथा दूसरे वर्ष 9% की वृद्धि हुई है। यदि 2 साल के बाद उनके निवेश का मूल्य 122,080 रुपए हो गया, तो उसने कितना निवेश किया था। सिंपल बात समझ गए। मैंने दोनों चीज बताई थी आपको, या तो रेट ऑफ इफेक्टिव इंटरेस्ट निकाल लो, या फिर आप रेशियो मेथड से कर लो, ठीक है। तो आप सिंपल बात है, अगर मैं रेट ऑफ इफेक्टिव निकालूंगा इंटरेस्ट का, 12 + 9 + 12 × 9 अपॉन 100, तो ये आ जाएगा आपका कितना 12 और 9 21 प्लस 1.08, जो कि कितना आ जाएगा 22.08। प्रिंसिपल कितना मान लिया आपने 100, पैसा 22.08, अमाउंट कितना मिलेगा 122.08। यूनिट इज इक्वल टू दे रखी, अरे देखो सिंपल वही चीज कैलकुलेशन की, तो कोई दिक्कत ही नहीं इसमें, 080। अब यहाँ पॉइंट हटाऊंगा तो 2 0 शिफ्ट यहाँ ऑलरेडी हो जाएंगी। अभी कितनी में कट जाएगा 1000 टाइम कट जाएगा। क्या निकालना है आपको प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना यूनिट मारा आपने 100, आंसर आ गया 1,000। देखो क्वेश्चन जितना लंबा, जितना कैलकुलेटिव लग रहा था, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। 12% और 9% का रेट ऑफ इफेक्टिव निकाला, 12 + 9, 12 × 9 अपॉन 100, 12 और 9 21, 12 × 9 108, 1.08, 22.08। प्रिंसिपल मान लिया हमने 100, 22.08, 120.08 इज इक्वल टू 12200.80। सिंपल कैलकुलेशन की, आपकी यूनिट क्या निकली, प्रिंसिपल 100 था इंटू मल्टीप्लाई। नहीं तो रेशो से भी जाओगे, 12% मतलब 6/50, 3/25, 25 से कितना मिला 28। ये मेथड कल ही बताया था आपको। 9% मीन्स 9/100, 9/100 को लिखोगे आप 9/100, तो मीन्स 100 से 109, ठीक। तो ये कितना हो गया, इस पर थोड़ी कैलकुलेशन, 2500 से 28 निम्मा, इसको कैलकुलेट करोगे आप कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 28 × 109, मैं साइड में कर लेता हूं इसको मल्टीप्लाई, 109 × 28, ये आ गया आपका 8 9 72 7 8, ठीक है। और ये आ जाएगा 2 9 18, कैलकुलेट किया 7 8 15, आपका ये 8103052, तो ये आ गया आपका अमाउंट 3052। अब देख रहे हो कैलकुलेशन कितनी लंबी जा रही है। 3052 को किससे कंपेयर करोगे 1222080 से, तो 3052 कैलकुलेटेड बाय फ्रॉम 1222080, 1222080, इसको डायरेक्ट कैंसिल करोगे 3052, ये कटेगा आपको 1 यूनिट इज इक्वल टू 40 के। प्रिंसिपल निकालना था इंटू 40, जो कि कितना आ जाएगा। तो आप डिफरेंस समझ रहे हो कि किस मेथड में कितना टाइम लग रहा है आपको। सिंपल सी बात है, कैलकुलेशन ज्यादा थी, सिंपल आपने इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला, कैलकुलेशन किया, सिंपली आपको आंसर मिल गया, ठीक है। इसी तरीके से हमको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा क्वेश्चन नंबर 8, वो क्या क्वेश्चन दे रखा आपको, एक वर्ष के लिए एक निश्चित राशि पर 14% की चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज 289.8 रुपए देता है। एक वर्ष में समान दर पर साधारण ब्याज कितना होगा। बहुत ही सिंपल सवाल है इसको आप, ठीक है।
अगर मैं आपको यहाँ पे एक बात समझाऊं, अर्धवार्षिक संयोजित ब्याज है आपका, क्या है अर्धवार्षिक संयोजित ब्याज, तो मतलब 6-6 महीने में ब्याज मिल रहा होगा आपको यहाँ पर, सीधा सीधा 6 महीने का 6 मंथ्स और 6 मंथ्स, 14% है तो 7% प्लस 7%। अगर मैं यहां पर सीआई निकालूंगा, तो इफेक्टिव रेट ऑफ सीआई क्या आएगा, 7 + 7 + 7 × 7/100, जो कि कितना आ जाएगा 14 और 14.49%। ठीक है, अर्धवार्षिक दर से संयोजित होगा तो एक साल का पूरा चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ जाएगा 14.49%। यहां पे हमें साधारण ब्याज पूछा गया है। अब देखो साधारण ब्याज अब 6 महीने का 7% है तो एक साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 14%। ठीक है, अब यहां से 14.49% की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है सवाल में 289.8, ये पॉइंट हटाऊंगा तो यहां से पॉइंट 0 यहां शिफ्ट हो जाएगा, 14 20 बार कट गया, 14% की वैल्यू निकालनी थी, 14 × 28 280 रुपए आंसर। आप वर्बली भी बातों को समझ सकते हो, आप सोच सकते हो आपको क्या दे रखा है और कितनी इजीली आप उस तरीके से कर सकते हो। इसीलिए मैं आपको सिर्फ एक ही मेथड पे कॉन्सेंट्रेट नहीं रख रहा था, अगर आप इसको ट्री मेथड से करते तो आपको बहुत टाइम टेकिंग था। आप सिंपल समझ गए, रेट ऑफ इफेक्टिव इंटरेस्ट निकाला हमने जो कि कितना है 14.49%, सीआई ऐसा ही कितना होगा 14%, तो 14.49% जो कि दे रखा 289.8 के, यहां से कैंसिल आउट किया 20 टाइम कट गया, ऐसे ही निकालना, तो 20 × 14 280 विल बी योर आंसर। इस क्वेश्चन को लॉजिकली समझने में कोई दिक्कत, आप वर्बली सोच सकते थे कि एक साल की चक्रवृद्धि ब्याज 14% की दर, ब्याज की दर रेट है 14% है, तो 6-6 महीने की 7% से इफेक्टिव रेट ऑफ सीआई कितनी आएगी 14.49%, जो कि किसके बराबर है 289.80 के, तो वहां से पॉइंट से कैंसिल करोगे तो 20 टाइम बटेगा, 14% ब्याज 14 × 20, तो आपके साढ़े ब्याज कितनी आ गई 280। देखते आप आंसर टिक कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जैसे दिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, सिर्फ लैंग्वेज का ही है इसमें, बाकी क्वेश्चन तो वर्बली सॉल्व हो जाएगा। जैसे देखो, एक निश्चित धनराशि पर 16 सही 2/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5080 रुपए प्राप्त हो रहे हैं, कितने सालों में 3 साल में। ठीक है, और 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा, एक पैसा दिया गया, 3 साल बाद चक्रवृद्धि ब्याज मिली है उसकी 5080, ये बात यहां तक समझ में आ गई, चलो अच्छी बात। यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा 16 से 2/3%, चलो ये भी समझ में आ गया। उसने बोला है कि 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और 2 साल के साधारण ब्याज का अंतर। आप ट्री मेथड से भी जा सकते हो और इसको सिंपल एक लॉजिकल तरीके से भी जा सकते हो। अगर मैं दोनों तरीके समझा देता हूं, फिलहाल पहले लॉजिकली समझ लो, आप जो ट्री मेथड तो आप खुद भी कर सकते हो, लॉजिकल आपको मैं बता देता हूं। लॉजिकल क्या सोचोगे आप, 16 से 2/3% मतलब 1/6, तो 16 से ही 2/3% मतलब 1/6। कल सक्सेस से बताया था, अभी आज की कई क्लासों में क्वेश्चंस करा चुका हूं, तो 6 से 7 3 सालों में 6 से 7 मतलब 216 रुपए दिए और मिले कितने आपको 343। इस लाइन में, इस बात में किसी बच्चे को कोई दिक्कत कि सर सिंपल सी बात है 6 से 7 मिलेंगे ब्याज के समय, 6 से 7 3 साल में 216 दिए 343 मेरे, तो 216 जब मैं दे रहा हूं और 343 रुपए ले रहा हूं तो ब्याज कितनी हो गई यहां पर, इसको माइनस करूंगा 377,412 127 यूनिट ब्याज आ गई, जो कि किसके बराबर दे रखी सवाल में 5080 के बराबर दे रखी है, 5080 के बराबर दे रखी है। तो कैंसिल आउट करोगे, 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 40। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है इस लाइन में, सिंपल सी बात, यहाँ पे जो सिंपल यूनिट कंपाउंड इंटरेस्ट से हमने 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकाली 40। अब यहां सोचो प्रिंसिपल हमारा कितना है 216 से ब्याज की दर कितनी है 1/6, भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या 1.6 ही तो है, और कितने साल की साधारण ब्याज 2 साल की, तो कितनी यूनिट हो जाएगी वो 2 × 6 3 × 7 21 72 यूनिट, तो साधारण ब्याज कितनी यूनिट आ गई 72 यूनिट आ गई। आपको पूछा गया है क्वेश्चन में 3 वर्ष के साथ चक्रवर्ती ब्याज और 2 वर्ष के ब्याज साधारण ब्याज में अंतर। 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना यूनिट है 127 यूनिट, और 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना यूनिट है 72 यूनिट, अंतर कितना आ जाएगा 72 28 इधर बचा 28 27 55, सही है 27 28 27 55 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 40, तो 55 × 40 4 × 5 20 4 × 5 20 और 1 21। दोबारा समझ लो एक बार,
4 पंजे 20, 2 सारी 2200। दोबारा एक बार क्वेश्चन को समझ लो जरा। 16 से 2/3% की ब्याज से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 6 से 7, 6 से 7, 6 से 7, 2 16 से 343 रुपए मिले तो ब्याज कितना मिला 127 यूनिट, जो कि 5080 के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू 40 आ गई। यहां से आपको पूछा गया 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज। तो 2 वर्ष में ब्याज मूलधन कितना है 216 का 1/6% की दर से 2 साल का साधारण ब्याज कितना यूनिट आएगा 72 यूनिट। तो दोनों का अंतर पूछा है। क्या पूछा है अंतर, देखो यहां अंतर दिख रहा है साफ। तो अंतर 127 माइनस 72 55 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 40, 55 × 40 2200 आंसर आपका आ गया है। ठीक है, क्वेश्चन को वर्बली आप दिमाग से सोच सकते हो। सिंपल क्वेश्चन है एकदम, बेहद आसान क्वेश्चन था। आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक निश्चित धनराशि पर कोई धनराशि 3 वर्षों में 66,800 रुपए प्राप्त होती है यदि ब्याज की दर क्रमशः 12.5%, 6 से 2/3% तथा 9.09% है तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। आपको क्या पूछा गया, चक्रवृद्धि ब्याज पूछी जा रही है। सिंपल क्वेश्चन है, आप यहां समझो जरा। 3 सालों पहले साल ब्याज की दर कितनी, 12.5%। 12.5% मतलब 1/8। 8 से कितना मिला 9, फिर 6 से 2/3%, 20/300 मतलब 1/15। 15 से 16, 9.09%। आपको ये परसेंटेज में क्लियर है, वैसे भी सिंपल सी बात है। 9.01% कितना हो जाएगा 1/11। तो 11 से 12, यहां इसको छोटा कर ले हम। 8 दूनी 16, 3 तिया 9, 3 पंजे 15। 55 रुपए दिए गए और मिले कितने, 3 दूनी 6 72, जबकि मिले कितने यहां पर 64,800। 72 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 64,800। इसको काट लो जरा, ये हम काट सकते हैं किससे 8 9 से। 9 8 72, 9 7 63, 9 दूनी 18, 0 0, 8 नाम 72। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई 900। आपको पूछा गया चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। 55 रुपए दे रहे हो, 72 रुपए मिल रहे हैं, तो ब्याज कितनी 17 यूनिट। 72 माइनस 55, 17 यूनिट ब्याज। 1 यूनिट की वैल्यू 900, 17 नंबर 153, 15,300 रुपए और आंसर। देखो क्वेश्चन अजीब, थोड़ा सा लैंग्वेज पे ही डिपेंड है, बाकी क्वेश्चन बेहद आसान है, कोई फर्क नहीं है। देखो 3 सालों में कितने मिल रहे हैं 64,800 रुपए। पहले साल की ब्याज की दर 12.5% मतलब 1/8। 8 से 9, दूसरे साल 6 से 2/3% मतलब 1/15। 15 से 16, 9.09% मतलब 1/11। 11 से 12, यहां से कैलकुलेट किया मैंने। 8 से 16 दो बार काट लिया। 9 3 से 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 11 पंजे 55, 3 दूनी 6 12 6 72, मतलब 55 रुपए देकर 72 रुपए आप ले रहे हो अमाउंट, जबकि अमाउंट दे रखा 64,800। 72 यूनिट की वैल्यू 64,800, 1 यूनिट की वैल्यू 900। आपसे प्रिंसिपल पूछा गया होता तो 55 × 900 करते, परंतु आपसे पूछा गया कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 55 दिए 72 मिले, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला 17 यूनिट। 17 यूनिट को मल्टीप्लाई करोगे 900 से आंसर आ जाएगा 15,300, जो कि आप वर्बली इन चीजों को सोच सकते हो कब, जब आपको जितनी प्रैक्टिस मैं करा रहा हूं और जितनी मैं प्रैक्टिस को करने के लिए आपको करनी चाहिए उतनी प्रैक्टिस भी आप करोगे तो आपको सिंपल सी बात है ये सारी चीजें बहुत इजी लगेंगी। ठीक, देखो ये वाला क्वेश्चन आज की क्लास के स्टार्टिंग में मैंने 1 साल 73 दिन का क्वेश्चन कराया था ट्री मेथड से। आप ट्री मेथड से भी कर सकते हो, आप सिंपल इसको रेशियो मेथड से भी कर सकते हो। मैं दोनों मेथड अभी आपको करके दिखा दूंगा इसके। अगर मैं ट्री मेथड से करता हूं 14.28% मतलब 1/7, 2 साल मतलब 49,771। ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज, अब देखो यहां पे चक्रवर्ती ब्याज कितनी मिल रही है 1 साल 146 दिन की। यहां पर ये 365 दिन की ब्याज कितनी यूनिट है, इससे थोड़ी कैलकुलेशन लंबी आपकी और कुछ नहीं होगा। 8 यूनिट। 1 दिन की ब्याज कितनी हो जाएगी 8/365, 146 की, तो 73 से काट लिया मैं 2 बार कट गया, 73 से काट लिया 5 बार कट गया। ठीक है, 8 दूनी 16, 16.5, तो उसको क्या लिख सकते हो 16.5 को 3.2 प्लस 7 ब्याज ये है, तो टोटल ब्याज कितनी हो गई है 7 3 10, 10.2 यूनिट इज इक्वल टू 10408 के दे रखी है। यहां से कैलकुलेट करोगे 0 हटाओगे 102, 4 बार कट गया, 1 यूनिट की वैल्यू 40। आपसे प्रिंसिपल पूछा गया है इंटू 40, आंसर आ जाएगा कितना 4 नाम
36, 416, 16 और 3 1960। थोड़ी सी कैलकुलेशन लंबी है, बाकी आप सिंपल रेशियो मेथड से भी जाओगे तो 14.28% मतलब 1/7। 1/7 तो 7 से कितना मिला 8। अब यहां पर ये तो पहले साल मिल गया, पर दूसरे साल 146 दिन दे रखे हैं। 146 दिन को अगर मैं साल में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा 2/5 साल। ठीक है, 2/5 साल लिखूंगा। ब्याज की दर कितनी है मेरी 1/7। 1/7 से 2/5 साल की ब्याज कितनी मिलेगी 2/35। तो 35 रुपए दिए ब्याज के समय कितने मिले आपको 37। 35 संजय 7 पंजे 35, 7 की 21, 245 रुपए दिए, मिले कितने 8 की 24 और 5 296। आपको ब्याज दे रखी है कितनी चक्रवृद्धि ब्याज 408। यहां पे अंतर कितना आ जाएगा उनका 51 यूनिट का। 51 यूनिट किसके इक्वल है 408 के। एक यूनिट की वैल्यू क्या आ गई 8। 8 से मल्टीप्लाई कर लो 245 इंटू 8। आंसर कितना आ जाएगा आपका 8 पंजे 40, 8 चौके 32 और 4 36, 8 दूनी 16 और 3। दोबारा समझाता हूं दोनों तरीके से, जो आपको बेस्ट लगे, जो आपको इजी लगे, जो आपको कैलकुलेशन को इजी बनाए आप उससे जाइए। सिंपल देखो दोबारा समझ लो जरा। ट्री मेथड 1/7 7 7 7 1 12वें महीने की यहां पर 365 ब्याज मिली। 365 दिन की ब्याज 8 यूनिट, एक दिन की 8/365। 140 दिन की हमने कैलकुलेट की 3.2। पहले साल की ब्याज 7 थी, टोटल ब्याज मिली 7.2 जो कि इसके बराबर है 408 की। एक यूनिट की वैल्यू 40 आ गई, 40 से मल्टीप्लाई कर लिया 49 को प्रिंसिपल मिल गया। जो अभी मैंने बताया सक्सेसिव मेथड 7 से 8 मिला, ये तो सिंपल है। यहां देखो 140 को साल में लिखूंगा 2/5 साल। 1/7 की दर से 2/5 साल की ब्याज होगी 2/35, 35 से 37। तो आपने देखा एक यूनिट की वैल्यू 8 आई तो 245 इंटू 8 1960। तो यहां से आपको मैंने अभी आपको 11-12 जो इस तरीके से क्वेश्चन कराए, तो 2 साल पे जितने आपकी बुक में जो आपके पास किरण की, राकेश यादव, जो एसडी यादव, किसी की बुक है आप प्रैक्टिस कीजिए 2 साल के। उसके अलावा जो क्वेरी बनती है आप मेरे से पूछिए। आप अपने मैथ्स डाउट्स विद मी, कई बच्चे इसमें नए नए जुड़ते जा रहे हैं, आप उसको उनके लिए शुक्रिया मेरी तरफ से, थैंक यू। उनको चैनल पसंद आ रहा है, उससे लोग जुड़ रहे हैं। ठीक है, आप उसको ऐड कीजिए अपने मैथ्स डाउट्स विद मी। टेलीग्राम पर है ये चैनल, ठीक है, या पर्सनली व्हाट्सएप पे आप हमारे कोचिंग ग्रुप से ऐड होइए, जो कि नंबर है मेरा 9997738886। जितने अच्छे से आप कोशिश करो उससे दुगने मेहनत से मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने के लिए। इन्हीं सब विशेष के साथ आपको बोलता हूं कि वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए मैक्सिमम अपने सारे दोस्तों में, ताकि उनको सारा आउटपुट मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 3 साल 4 साल वाले केस, जो कि बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, इन्हीं सब विशेष के साथ खुश रहिए, अच्छे से घर पे रहिए, बाय।